हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरमीडिएट की इंग्लिश बुक फ्लेमिंगो का ये 5th लेसन है, इंडिगो, रिटन बाय लुइस फिशर। इस लेसन को हम लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। इसके पहले पार्ट की एक वीडियो हम पहले अपलोड कर चुके हैं, ये सेकेंड पार्ट है। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखेगा, क्योंकि इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बहुत ही लाभदायक है। शुरू करते हैं वीडियो। जिन स्टूडेंट्स ने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है वे हमारे चैनल पर विजिट करके इससे पहले की वीडियो देख लें। उसमें इसका फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन किया गया है। जहाँ से रह गया था उसको शुरू करते हैं। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक and several other prominent lawyer had arrived from बिहार। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक और अन्य कई प्रसिद्ध वकील बिहार से आ चुके थे। दे कन्फर्ड विद गांधी, उन्होंने गांधी जी से विचार विमर्श किया। व्हाट वुड दे डू इफ ही वाज सेंटेंस्ड टू प्रिजन, गांधी जी ने पूछा कि यदि उन्हें जेल भेजने की सजा सुनाई गई तो वे क्या करेंगे। गांधी जी ने पूछा। व्हाई द सीनियर लॉयर रिप्लाइड दैट दे हैड कम टू एडवाइज एंड हेल्प हिम। इफ ही वेंट टू जेल देयर वुड बी नोबडी टू एडवाइज एंड दे वुड गो होम। तो आश्चर्यचकित करने वाली बात एक वकील ने कही और उसने उत्तर दिया कि वे उन्हें सलाह देने और सहायता करने के लिए आए थे, और यदि गांधी जी जेल चले गए तो सलाह लेने के लिए और कोई नहीं होगा और वे लौटकर अपने घर वापस चले जाएंगे। व्हाट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर्स, तो गांधी जी ने पूछा कि बटाईदारों के साथ होने वाले अन्याय का क्या होगा। गांधी जी डिमांडेड, गांधी जी की मांग थी। द लॉयर्स विड्रॉ टू कंसल्ट, तो जो वकील थे वे विचार विमर्श करने के लिए पीछे हट गए। राजेंद्र प्रसाद हैज़ रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ दियर कंसल्टेशंस, राजेंद्र प्रसाद ने उनके विचार विमर्श का परिणाम लिख लिया। दे थॉट, उन्होंने सोचा। अमंग देमसेल्फ, आपस में विचार करके। दैट गांधी वाज टोटली ए स्ट्रेंजर, कि गांधी जी जो है एकदम बाहरी व्यक्ति थे। एंड येट, और तो भी ही वाज प्रिपेयर टू गो द प्रिजन फॉर द सेक ऑफ द पीजेंट्स, तो भी वे किसानों के लिए जेल जाने को तैयार थे। इफ दे वन अदर हैंड, और दूसरी ओर वे लोग, बीइंग नॉट ओनली रेसिडेंट्स ऑफ द एडजॉइनिंग district but also those who claim to have served these peasants should go home. It would be shameful dissertation. वे कहते हैं कि दूसरी ओर वे लोग जो न केवल आसपास के जिलों के निवासी थे, वरन ऐसे दावे करते थे कि उन्होंने किसानों की बड़ी सेवा की थी, और यदि वे किसानों को इस तरह छोड़कर चले जाएंगे तो ये बात बहुत ही शर्मनाक होगी और ये उनके साथ एक धोखा होगा। दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी एंड टोल्ड हिम दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल। वे गांधी जी के पास वापस आए और उन्हें बताया कि वे उनके पीछे पीछे जेल जाने को तैयार थे। द बैटल ऑफ चंपारण इज बोर्न, उन्होंने बड़े विस्मय के साथ कहा। ही एक्सक्लेम्ड, आश्चर्यचकित ढंग से बड़े विस्मय के साथ उन्होंने कहा कि चंपारण की लड़ाई जीत ली गई है। देन ही टुक ए पीस ऑफ पेपर एंड डिवाइडेड द ग्रुप इनटू पेयर्स एंड पुट डाउन द ऑर्डर इन विच ईच पेयर वाज टू कोर्ट अरेस्ट। फिर उन्होंने कागज का एक टुकड़ा लिया और वकीलों के समूह को दो दो जोड़ों में विभक्त किया और कागज पर लिखकर क्रम तय कर दिया जिस क्रम में उन्हें गिरफ्तारी देनी थी।
Several days later, कुछ दिन बाद, गांधी जी received a written communication from the magistrate informing him that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped. यानी कई दिन के बाद गांधी जी को यह जानकारी देते हुए मजिस्ट्रेट का संदेश मिला कि राज्य के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने केस समाप्त करने का आदेश दे दिया। सिविल डिसओबीडियंस हैड टेम्प्टेड द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया। और आधुनिक भारत में पहली बार सविनय अवज्ञा की जीत हुई थी। गांधी जी एंड द लॉयर्स नोट प्रोसीडेड टू कंडक्ट ए फार फ्लंग इंक्वायरी इनटू द ग्रीवेंसेस ऑफ द फार्मर्स। गांधी जी और वकीलों ने किसानों की शिकायतों की व्यापक स्तर पर जांच का कार्य शुरू किया। डिपोजिशंस बाय अबाउट 10,000 peasants वर रिटेन डाउन। लगभग 10,000 किसानों के बयान लिखे गए। एंड नोट मेड ऑन अदर एविडेंस, और दूसरे साक्ष्य तैयार किए गए। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, उनके जो कागजात थे वे एकत्रित किए गए। द होल एरिया थ्रोब्ड विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स एंड द वेहीमेंट प्रोटेस्ट्स ऑफ द लैंडलॉर्ड्स। जो ये दस्तावेज जुटाए गए, इनसे पूरा क्षेत्र जांचकर्ताओं की जो गतिविधियां थीं और जमींदारों के जो उग्र प्रतिपाद थे उनसे कंपित हो गया। इन जून गांधी वाज समन टू सर एडवर्ड गेट द लेफ्टिनेंट गवर्नर। जून के महीने में गांधी जी को लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड गेट के पास बुलाया गया। बिफोर ही वेंट ही मेट लीडिंग एसोसिएट्स एंड अगेन लेड डिटेल प्लान्स फॉर सिविल डिसओबीडेंस इफ ही शुड नॉट रिटर्न। जाने से पहले गांधी ने अपने प्रमुख सहयोगियों से मिले और न लौटने की स्थिति में फिर से सविनय अवज्ञा की विस्तृत योजना उन्होंने तैयार की। गांधी हैड फॉर प्रोट्रैक्टेड interviews with the lieutenant governor, who as a result appointed an official commission of inquiry into the indigo sharecroppers situations. गांधी जी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से 4 मुलाकातें की। उसके बाद उसने बटाईदारों की हालत का पता लगाने के लिए एक आधिकारिक आयोग गठित कर दिया। The commission consisted of landlords, government officials, and Gandhi as the sole representative of the peasants. उस आयोग में जमींदार, सरकारी अधिकारी और किसानों के एकमात्र प्रतिनिधि स्वयं गांधी जी शामिल थे। गांधी remained in चंपारण for an initial uninterrupted period of 7 months. गांधी जी शुरू में निरंतर 7 माह तक चंपारण में रहे। एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट, और फिर कई बार थोड़े थोड़े समय के लिए वे चंपारण आते रहे। द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द entreaty of an unlettered peasant in an expectation that it would last a few days occupied almost a year of Gandhi's life. एक अनपढ़ किसान की प्रार्थना पर की गई उनकी एक आकस्मिक यात्रा, जिसके कि कुछ ही दिन चलने की संभावना थी, उसने गांधी जी के जीवन का महत्वपूर्ण लगभग 1 वर्ष ले लिया। द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड ए क्रैशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट ए बिग प्लांटर्स and when they saw this they agreed in principle to make refunds to the peasants. आधिकारिक जांच ने बड़े जमींदारों के विरुद्ध ढेर सारे ठोस सबूत इकट्ठा कर लिए, और जब उन्होंने इसे देखा तो किसानों को पैसा वापस करने के लिए वे सहमत हो गए। बट हाउ मच मस्ट बी पे दे आस्क्ड गांधी, परंतु उन्होंने गांधी जी से पूछा कि हमें कितना चुकाना होगा।
they thought he would demand repayment in full of the money which they had illegally and deceitfully extorted from the sharecroppers. उन्होंने, जो सरकारी अधिकारी थे, उन्होंने सोचा कि गांधी जी पूरा पैसा वापस मांगेंगे जो उन्होंने गैर कानूनी रूप से और धोखे से बटाईदारों से ऐंठा था. He asked only 15%. He asked only 50%. उन्होंने सिर्फ 50% मांगा. There he seemed adamant. वहाँ वह जिद्दी प्रतीत हुए. Writes Reverend J.Z. Hose, a British missionary in Champaran, who observed the entire episode at close range. एक अंग्रेज कमिश्नर आदरणीय J.Z. होज, जिसने कि चंपारण की पूरी घटना बड़े नज़दीक से देखी थी, उसने लिखा, thinking probably that he would not give way. The representative of planters offered to refund to extent of 50%, and to his amazement Mr. Gandhi took him as his word, thus breaking the deadlock. उसने लिखा था कि शायद यह सोचकर कि वह नहीं मानेंगे, गांधी जी के लिए कहा है, जमींदारों के प्रतिनिधि ने 25% तक लौटाने का प्रस्ताव किया, और उसके यानी जो जमींदार को के प्रतिनिधि थे उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब गांधी जी ने उनकी बात मान ली और इस तरह इस गतिरोध को उन्होंने समाप्त कर दिया. थस ब्रेकिंग दी डेडलॉक. यह अध्याय फिनिश हुआ. दिस सेटलमेंट वाज एडोप्टेड अनएम्यूजली बाय द कमीशन. इस समझौते को आयोग ने निर्विरोध स्वीकार कर लिया. Unanimously, Gandhiji explained that the amount of the refund was less important than the fact that the landlords had been obliged to surrender part of the money and with it part of their prestige. गांधी जी ने उन्हें समझाया कि वापसी की रकम इस तथ्य की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है जितनी कि जमींदार लोग धन का कुछ हिस्सा देने के लिए मजबूर हो गए और इसके साथ ही अपनी प्रतिष्ठा का कुछ हिस्सा भी देने को मजबूर हो गए. Therefore, इसलिए as far as the peasants were concerned, the planters had behaved as lords above the law. इसलिए जहाँ तक किसानों का सवाल था, जमींदारों ने उनके साथ एक ऐसे बड़े आदमियों जैसा व्यवहार किया था मानो वे कानून के ऊपर हों. Now the peasants saw that he had rights and defenders. अब किसान ने देख लिया कि उसके पास अधिकार और रक्षक थे. He learned courage. उसने साहस करना सीख लिया. Events justified Gandhi's position. घटनाओं ने गांधी जी की स्थिति को सही सिद्ध किया. Within a few years, कुछ एक वर्षों में, the British planters abandoned their estates. कुछ ही वर्षों में अंग्रेज जागीरदारों ने अपनी जागीरें छोड़ दी. Which reverted to the peasants. जिन्हें किसानों को वापस दे दिया गया. इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड. और इंडिगो की जो बटाईदारी प्रथा थी वो समाप्त हो गई. गांधी नेवर कंटेंट हिमसेल्फ विथ लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशंस. गांधी जी बड़े राजनीतिक तथा आर्थिक समाधानों से कभी भी संतुष्ट नहीं होते थे. He saw the cultural and social backwardness in the Champaran village and wanted to do something about it immediately. उन्होंने चंपारण के गांवों में संस्कृति और सामाजिक पिछड़ेपन को देखा और वे इस बारे में शीघ्र ही कुछ करना चाहते थे. He appealed for teachers. उन्होंने अध्यापकों से अपील की. महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक, दो व्यक्तियों के नाम हैं, महादेव देसाई और नरहरि पारिक. टू यंग मैन, दो नवयुवक, हु हैड जस्ट ज्वाइन गांधी एज डिसिपल्स, जिन्होंने
अभी अभी गांधी जी के जो शिष्य बने थे, एंड देयर वाइफ्स, और उनकी पत्नियां, वॉलंटियर्ड फॉर द वर्क, उनकी पत्नियों ने काम के लिए स्वयं को प्रस्तुत किया। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, पूना एंड अदर डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड्स, मुंबई से, पूना से और अन्य दूर दराज के भागों से कई लोग आ गए थे अपनी सेवा देने के लिए। देवदास, गांधीज यंगेस्ट सन, अराइव्ड फ्रॉम द आश्रम एंड सो डिड मिसेस गांधी, गांधी जी का सबसे छोटा बेटा देवदास और उनकी पत्नी भी आश्रम से आ गए थे। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन इन 6 विलेज, 6 गांव में प्राइमरी स्कूल खोले गए। कस्तूरबा टाउट द आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशंस, कस्तूरबा गांधी ने व्यक्ति स्वच्छता और सामुदायिक स्वच्छता पर आश्रम के नियम सिखाए। हेल्थ कंडीशंस वर मिसरेबल, वहाँ पर जो है स्वास्थ्य की हालत बहुत दयनीय थी। गांधी गोट ए डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विस फॉर 6 months, गांधी जी ने 6 माह स्वेच्छा से सेवा करने के लिए एक डॉक्टर तैयार कर लिया। 3 मेडिसिन वर अवेलेबल, वहाँ पर 3 दवाएं उपलब्ध थी। कोस्टर ऑयल यानी अरंडी का तेल, कुनैन, एंड सल्फर ऑइंटमेंट, गंधक का मरहम। एनीबॉडी हु शोड ए कोटेड टंग वाज गिवन ए डोज ऑफ कास्टर ऑयल, कि जीभ पर कुछ जमा होता था मैल वगैरह, उससे अरंडी का तेल दे दिया जाता था। एनीबॉडी विद मलेरिया फीवर रिसीव्ड कुनैन प्लस क्लस्टर ऑयल, और मलेरिया बुखार वालों को कुनैन और अरंडी का तेल दिया जाता था। एनीबॉडी विद स्किन इरप्शंस रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कास्टर ऑयल, और फोड़ा फुंसी वालों को गंधक का मलहम और अरंडी का तेल दे दिया जाता था। गांधी जी नोटिस्ड द फिल्थी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लोथ्स, गांधी जी ने महिलाओं के कपड़ों की बड़ी गंदी हालत देखी। ही आस्क्ड कस्तूरबा टू टॉक टू देम अबाउट इट, उन्होंने अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी से उसके बारे में, इन महिलाओं से बात करने के लिए कहा। वन वुमेन टुक कस्तूरबा इनटू हर हट एंड सेड लुक, एक महिला कस्तूरबा गांधी को अपनी झोपड़ी में ले गई और उसको दिखाते हुए बोली, देयर इज नो बॉक्स और कपबोर्ड हेयर फॉर क्लोथ्स, कि यहाँ पर कपड़े रखने के लिए कोई अलमारी या कोई संदूक नहीं है। द साड़ी आई एम बियरिंग इज द ओनली वन आई हैव, और ये जो साड़ी जो मैंने पहन रखी है यही एकमात्र साड़ी मेरे पास उपलब्ध है। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, चंपारण में अपने लंबे ठहराव के दौरान गांधी जी केप्ट ए लॉन्ग डिस्टेंस विच ऑन द आश्रम, गांधी जी अपने आश्रम पर दूर से दृष्टि रख रहे थे। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शंस बाय मेल एंड आस्क्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स, डाक द्वारा निर्देश भेजते और जो धन का लेखा जोखा थे वो मांगते रहते थे। Once he wrote to the residents that it was time to fill in the old latrine trenches and dig new ones, otherwise the old ones would begin to smell bad. एक बार अपने आश्रम के निवासियों को उन्होंने लिखा कि समय आ गया है कि शौचालय के पुराने खड्डे भर दिए जाएं और उनके स्थान पर नए खड्डे खोदे जाएं, अन्यथा जो पुराने खड्डे हैं उनमें से बदबू आने लगेगी। The चंपारण एपिसोड was turning point in the गांधीजी's life, चंपारण की घटना गांधी जी के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। What I did, जो मैंने किया, ये एक्सप्लेन, उन्होंने स्पष्ट किया। Was a very ordinary thing, उन्होंने कहा कि ये बहुत साधारण सा काम था। I declared that the British could not order me about in my own country, मैंने घोषणा की कि अंग्रेज मेरे अपने देश में मुझे आदेश नहीं दे सकते। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफेंस, किंतु चंपारण की घटना अवज्ञा के एक कृत्य की तरह शुरू नहीं हुई है।
It grew out an attempt to alleviate the distress of large numbers of poor peasants. यह बड़ी संख्या में निर्धन किसानों के कष्ट को दूर करने का एक प्रयास के रूप में उत्पन्न हुई। दिस वॉज द टाइपिकल गांधी पैटर्न, और यह गांधी जी का अपना एक विशिष्ट तरीका था। हिज पॉलिटिक्स वर इंटरवाइंड विद द प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस। उनकी राजनीतिक विचारधाराएं लाखों लोगों की रोजमर्रा की व्यावहारिक समस्याओं में गुथी हुई थी। He was not a loyalty to abstractions, it was a loyalty to living human beings. उनकी वफादारी काल्पनिक चीजों में नहीं थी, बल्कि उनकी वफादारी जीते जागते मनुष्यों के प्रति थी। In everything Gandhi did, moreover, he tried to mold a new free Indian who could stand on his own feet and thus make India free. इसके अलावा गांधी जी जो कुछ करते उसमें वे एक नया स्वतंत्र भारतीय ढालना चाहते थे, जो अपने पैरों पर खड़ा हो सके और इस तरह भारत को स्वतंत्र करा सके। अर्ली इन चंपारण एक्शन, चंपारण घटना के शुरू में ही चार्ल्स फ्रियर एंड्रयू, द इंग्लिश पैसिफिस्ट हु हैड बिकम ए डिवोटेड फॉलोवर ऑफ महात्मा, एक अंग्रेज शांति दूत चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज जो महात्मा के समर्पित अनुयायी बन चुके थे, came to bid Gandhi farewell before going on a tour of duty to the Fiji Island. फिजी टापू पर अपनी जो उनकी सरकारी सेवा थी उस पर जाने से पूर्व विदाई लेने आए। गांधीजी's lawyer friends thought it would be a good idea for Andrews to stay in चंपारण and help them. गांधी जी के वकील मित्र थे, उन्होंने सोचा कि एंड्रयूज का चंपारण में ठहरना और उनकी मदद करना अच्छा होगा। एंड्रयूज वाज विलिंग इफ गांधी एग्रीड, एंड्रयूज रुकना चाहते थे यदि गांधी जी सहमत होते, बट गांधी वाज vehemently opposed, परंतु गांधी जी इसके सख्त खिलाफ थे। He said, उन्होंने कहा, you think, तुम सोचते हो, that in this unequal fight it would be helpful if we have an Englishman on our side. उन्होंने कहा कि तुम्हें लगता है कि इस गैर बराबरी की लड़ाई में किसी अंग्रेज का हमारे पक्ष में होना फायदेमंद होगा। This shows the weakness of your heart. इससे आपके हृदय की कमजोरी प्रकट होती है। The case is just and you must really upon yourselves to win the battle. उन्होंने कहा कि मुद्दा न्याय संगत है और युद्ध जीतने के लिए आपको अपने ऊपर ही निर्भर होना चाहिए। You should not seek a prop कहते हैं बैसाखी को, in Mr. Andrews because he happens to be an Englishman. उन्होंने कहा कि मिस्टर एंड्रयूज जो संयोगवश एक अंग्रेज हैं, उनके रूप में आप बैसाखी न ढूंढें। He had read our minds correctly. उन्होंने हमारे मन की बात ठीक ठाक जान ली थी। राजेंद्र प्रसाद कमेंट्स, राजेंद्र प्रसाद कहते हैं, and we had no reply, और हमारे पास कोई उत्तर नहीं था। गांधी in this way taught us a lesson in self reliance. इस तरह गांधी जी ने हमें स्वावलंबन का पाठ पढ़ाया। सेल्फ रिलायंस मीन्स स्वावलंबन। इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर। भारत की स्वाधीनता और बटाईदारों की सहायता से सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इस तरीके से ये लेसन कंप्लीट हुआ। फ्रेंड्स, मुझे विश्वास है ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगेगी, आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल साबित होगी। और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।
और जो स्टूडेंट्स चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जितनी वीडियो हम लाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को लाभ हो सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।